हद से ज़्यादा सोचना भी बुरा होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग सोच समझकर काम करने को कहते थे, लेकिन अगर इतना सोच विचार हो कि काम ही ना हो सके तो ये संकट और मानसिक बीमारी बन जाता है। आज के समय में ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हमारे दिमाग में दिन भर 60,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं, लेकिन उनमें से 50,000 हमारे किसी काम के नहीं रहते हैं और हम इन्हीं विचारों की उलझन में फंसे रह जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को अपने मन को वश में करना नहीं आता है, जिसकी वजह से वो कोई भी काम को सही से नहीं कर पाते हैं, बल्कि वो सोचते ही रह जाते हैं। अगर आप भी ज़्यादा सोचने की बीमारी से परेशान है तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखना। आपको ओवर थिंकिंग का सारा खेल समझ आ जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बौद्ध भिक्षु अपना आश्रम बनाकर रहते थे और उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। लेकिन उन शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा था जो बहुत ज़्यादा सोचता था। उसका नाम गोपाल था। एक बार की बात है, वह बौद्ध भिक्षु अपने कुछ शिष्यों के साथ भ्रमण के लिए निकले और उन शिष्यों में गोपाल भी शामिल था, जो कि बहुत ज़्यादा सोचता था। गोपाल किसी भी काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचता था। कभी कभी तो वो इतना ज़्यादा सोचता था कि उसका काम करने से पहले ही समय समाप्त हो जाता था। जबकि गोपाल इस बात को अपनी समझदारी समझता था। उसे लगता था कि किसी भी काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना बहुत अच्छी बात है। उस दिन उनको भ्रमण करते करते शाम हो गई, तो उन बौद्ध भिक्षु ने विचार किया कि आज रात इसी गांव में रुका जाए। वो बौद्ध भिक्षु गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और समाधि में लीन हो गए। वहीं पर गोपाल पानी और फल की तलाश में गांव के भीतर चला गया। गांव की पगडंडियों पर चलते चलते गोपाल विचार ही कर रहा था कि किसी से फल मांग लेता हूँ। लेकिन फिर वो सोचने लग गया कि अगर उसने मना कर दिया तो नहीं, मैं किसी पेड़ से तोड़ लेता हूँ, लेकिन अगर उसके मालिक ने देख लिया तो क्या होगा? वो तो मुझे चोर साबित कर देगा और पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फिर उसने सोचा कि किसी से पूछकर उसके पेड़ के फल तोड़ लेता हूँ, लेकिन वो पेड़ तो उसके द्वारा लगाया गया है, तो क्या उस फल पर मेरा अधिकार होगा? जब गोपाल को इतना सोच विचार करने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया, तो वो बिना फल के अपने गुरु के पास चला गया और सोचने लगा कि इस बार इस विषय पर गुरुदेव से बातचीत कर लेंगे, उसके बाद फिर से फल लेने आएंगे। वो तुरंत अपने गुरु के पास जा पहुंचा और अपने सवालों की झाड़ी लगा दी। एक एक करके उन्होंने फल लाने से संबंधित सारे सवाल पूछ लिए। गोपाल ने पूछा कि गुरुदेव, अगर मैं किसी से फल मांगने जाऊं और वो मना कर दे तो क्या होगा? बौद्ध भिक्षु ने इस सवाल का आसान सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो मना कर दे तो कोई बात नहीं, तुम अगले घर पर जाकर पूछ सकते हो। दूसरों की ना और उनकी इच्छा को स्वीकार कर लेना ही हमारा कर्तव्य है। गोपाल ने फिर पूछा, अगर मैं पेड़ के मालिक को बिना बताए उसके पेड़ से फल तोड़ लेता हूँ तो क्या ये ठीक है? तो उन बौद्ध भिक्षु ने कहा कि कदापि नहीं, ये तो चोरी के समान है। लेकिन अगर वहाँ पेड़ का मालिक मौजूद नहीं है और तुम अत्यधिक भूखे हो तो तुम अवश्य पेड़ से फल तोड़कर खा सकते हो। गोपाल ने फिर से एक अगला सवाल किया, क्या गुरुदेव, दूसरों के द्वारा लगाए गए पेड़ पर मेरा अधिकार है? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने जवाब दिया कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु हमने नहीं बनाई है, किंतु फिर भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार पेड़ भी हमने नहीं लगाए हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम उसका इस्तेमाल अवश्य कर सकते हैं। उधर और शिष्य भूख के मारे गोपाल पर नाराज़ हो रहे थे। उनमें से एक शिष्य ने उन बौद्ध भिक्षु को कहा, आप इनके प्रश्नों के उत्तर दे, तब तक मैं फल का इंतज़ाम करके लाता हूँ। लेकिन वो बौद्ध भिक्षु चाहते थे कि गोपाल की ये ज़्यादा सोचने वाली आदत का समाधान हो ही जाए। इसीलिए उन्होंने दोबारा गोपाल को उस गांव में भेजा। एक बार फिर से अपने सवालों के जवाब लेकर गोपाल गांव में पहुंच जाता है। जब वो गांव के अंदर पहुंचा तो उसे लगभग हर तरह के फल दिखाई दिए, जैसे केला, आम, अमरूद इत्यादि। गोपाल एक बार फिर से सोच में पड़ गया कि कौन से पेड़ से फल तोड़े जाए। यदि वो आम लेकर जाता है तो क्या आम से सभी शिष्य और गुरुदेव का पेट भर जाएगा? और यदि आम खट्टे निकल गए तो? और यदि वो अमरूद लेकर जाता है तो क्या अमरूद सबको पसंद आएंगे? और अगर अमरूद कच्चे निकल गए तब क्या होगा? फिर उसने सोचा कि केला ठीक रहेगा, लेकिन केले में छिलका होता है और इस तरह से वो ढेर सारे केले लेकर जाएगा तो केलों का छिलका इधर उधर फेंका जाएगा और गांव में गंदगी हो जाएगी। एक बार फिर से इसी तरह सोच विचार में डूब गया और काफ़ी समय बीत गया। इस बार भी वो बिना फल लिए ही गुरुदेव के पास जा पहुंचा और सोचने लगा कि सभी से पूछकर
सबकी पसंद का फल लेकर आऊँगा। इस तरह से गोपाल फिर एक बार अपने लक्ष्य को पूरा किए बिना ही गुरुदेव के पास वापस चला जाता है। अपनी अधिक सोच विचार वाली आदत के कारण गोपाल रात्रि भर में 5 से 6 चक्कर लगाया। गांव के अंदर जाने से लेकर बौद्ध भिक्षु के पड़ाव तक चक्कर लगा कर गोपाल एकदम थक चुका था। अंत में गोपाल बौद्ध भिक्षु के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि वो अब फल लाने में असमर्थ है। गोपाल ने बौद्ध भिक्षु से कहा कि वो फल पर निर्णय नहीं ले पा रहा है और अब तो वो अत्यधिक थक चुका है। तब बौद्ध भिक्षु ने उसे उठाया और कहा, ये सब तुम्हारी अधिक सोचने की आदत के कारण हुआ है। यदि तुम इतना अधिक नहीं सोचते और फल लेकर आई होते तो ना तो तुम्हें इतने चक्कर लगाने पड़ते और ना ही हम बिना फल खाए भूखे रहते। तुमने अपने जीवन का अमूल्य समय ये सोचने में बिता दिया कि फल कौन से लें, कैसे लें, कितने लें, और कोई काम नहीं किया। इतना सुनते ही गोपाल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसने कहा कि मैं अब आपसे क्षमा मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि मैं कभी भी इतना सोच विचार नहीं करूँगा। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बेटा, हम इंसान हैं तो हमारे पास सोचने की ताकत होती है। हालांकि जानवरों के पास भी सोचने की ताकत होती है, लेकिन उनके पास हमारी तरह सोचने की ताकत नहीं होती है, क्योंकि उनका दिमाग इतना अधिक विकसित नहीं होता है। आपको इस बारे में पता होना चाहिए। वैसे यदि आप एक सीमा तक सोचते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन यदि आप एक सीमा से अधिक सोचने लग जाते हैं तो इसके आपको नुकसान होते हैं। हर इंसान के लिए सोचना बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि बिना सोचे कुछ भी काम नहीं होता है, लेकिन हद से ज़्यादा सोचना बिल्कुल गलत है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना ज़रूरी समय निर्णय लेने में नहीं बल्कि सोचने में और समझने में ही बिता देते हैं। किसी भी निर्णय को लेने से पहले सोचना विचारना गलत नहीं है, लेकिन अत्यधिक सोचते रहना निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। हम अपना अमूल्य समय सोचने विचारने में निकाल देते हैं और समय यूं ही बीत जाता है। सोचना इंसान का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन हद से ज़्यादा सोचना दिमाग की स्थिति को बिगाड़ देता है। ओवर थिंकिंग की जड़ डर और चिंता होती है। काम करने से पहले ही परिणाम के बारे में सब कुछ सोच लेना एक ओवर थिंकिंग की आदत है और इससे काफ़ी हद तक मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। हम जब भी कोई काम करने जाते हैं तो हमारे मन में सवालों का तूफान उठने लग जाता है। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, जब मुझे देख रहे होंगे तो लोग मुझे देखकर बातें बना रहे होंगे। ऐसा सोचकर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। फिर हम जो भी कार्य करते हैं हमारा ध्यान उस काम में ना होकर हमेशा चिंता में व्यस्त रहता है, जिसकी वजह से हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और हम और भी परेशान हो जाते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन असल में कोई भी हमारे बारे में सोच रहा नहीं होता है। लोग अपने बारे में सोचने में इतना व्यस्त है कि उनके पास हमारे बारे में सोचने का समय ही नहीं है। हम अपनी कमियों और गलतियों को जितना करीब से देखते हैं उतना कोई और नहीं देख सकता है। हम खुद के सबसे बड़ी गुरु हैं और बार बार सोचकर अपनी गलतियों को अपने दिमाग में बड़ा बना लेते हैं। जब भी तुम विचारों के चक्रव्यूह में फंस जाओ और विचारों को शांत नहीं कर पाओ तो उनसे लड़ने की जगह अपने मन को किसी दूसरे कामों में लगा लो जिस काम में तुम्हें आनंद आता हो। कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे तुम पूरी तरह से सब कुछ भूल कर उस काम में ध्यान दे पाओ। ऐसा करने से तुम्हारी मानसिक ऊर्जा एक दिशा में आएगी और थोड़ी देर में तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और इससे तुम्हारा पूरा दिन चिंता में खराब नहीं होगा। जब भी आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे होते हैं तो उस समय सिर्फ एक ही बात सोचे कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे हार मिल जाएगी और क्या होगा, फिर भी मुझे मेरी हार से कुछ ना कुछ सीखने को तो अवश्य मिलेगा। यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो उसे सोचकर या फिर उसके बारे में सोचकर उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आप अपने आप को उस गलती के लिए माफ़ करें और जीवन में आगे बढ़ें। अपने भविष्य के बारे में सोचें, अपने डर घबराहट को गले लगाएं, उनका डटकर सामना करें। यदि आपसे कोई गलती हुई है तो हमेशा याद रखिए, हर किसी से कभी ना कभी गलती अवश्य होती है। बेटा, हमारा ये दिमाग दुश्मन भी है तो हमारा दोस्त भी है। एक तरफ तो ये हमें उस चीज़ को करने के लिए प्रेरित करता है, वहीं हमें दूसरी तरफ ये संकेत देता है कि तुम इसे नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको सिर्फ एक तरफ ज्ञान देना है और अपने अंदर विश्वास रखना है कि मैं इस काम को अवश्य कर सकता हूँ। ये बात सच है कि हमें कोई भी काम सोच समझ कर ही करना चाहिए, किंतु ज़्यादा सोचना भी समझदारी नहीं होती है।
कभी कभी ज़्यादा सोचने से हमारा दिमाग खराब हो जाता है। होशियारी इसी में होती है कि हम हर समस्या का समाधान दिमाग को शांत रख कर करें। और जब हम हमारे दिमाग को शांत रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं, तब हम समस्या का अच्छे से समाधान ढूंढने में कामयाब होते हैं। हम भले ही कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, पर ज़्यादा सोचने के कारण हमारा नुकसान ही होता है। जैसे ही असंख्य नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती रहती है, लेकिन समुद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक उसी प्रकार मन में उठने वाले विचारों और इच्छाओं के प्रवाह से जो व्यक्ति जरा भी विचलित नहीं होता है, उसको शांति मिलती है और अधिक तनाव और सोचने की समस्या से वो मुक्त हो जाता है। ऐसी बातें जो आपको दुख दे रही है, आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचा रही है, तो ऐसी बातों को बीती बातें सोचकर पीछे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। बीती बातें आप में तनाव बढ़ाती है और साथ ही आपके काम करने की क्षमता पर असर डालती है। आप इस बात के डर में ना रहें कि आपको क्या बेहतर तरीके से नहीं आता है, बल्कि ये सोचें कि आपको सबसे अच्छे से क्या आता है। जब आप ये सोचने लगते हैं कि आप बहुत सुंदर नहीं हैं, आप बहुत मेहनती नहीं हैं, बहुत समर्पित नहीं है, तो आपका डर और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसीलिए बेहतर है कि अपने डर या कमज़ोरियों पर सोचने की बजाय अपने सर्वश्रेष्ठ क्षमता पर विचार करना चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।